हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अभी कुछ टाइम पहले एक हमारे मंदिर में ही भैया आते हैं। मंदिर में रोज पूजा के लिए आते हैं और मंदिर की सीढ़ियों से ही वो उनका पैर फिसल गया और वो गिर गए। मतलब उनको चोट नहीं आई लेकिन गिर गए। लेकिन उनके मुंह से सबसे पहले बात क्या निकली कि भोलेनाथ ने बचा लिया, कि अपने मंदिर में ही यहीं पे मैं गिर गया और बाहर बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बच गया। वो आई उनके जीवन में चोट, उनको लगी चोट, वो गिरे, मतलब ज्यादा चोट नहीं आई लेकिन वो गिरे। गिरने के बाद सबसे पहले क्या उन्होंने बोला कि भोलेनाथ ने बचा लिया, टल गई कि बाहर मुझे बड़ा एक्सीडेंट होता, मुझे बड़ी चोट आती, तो भोलेनाथ ने अपने जो मेरे ऊपर प्रॉब्लम आनी थी वो भोलेनाथ ने मंदिर में ही टाल दी। तो आप सोचो कि यही चीज अगर उनके साथ बाहर होती तो क्या पता कितना बड़ा एक्सीडेंट होता, कितनी प्रॉब्लम उनको आती, हॉस्पिटल जाते, सब होता। तो आप सोचो कि तुरंत ही उस इंसान के मन से ये क्यों निकला कि मैं भोलेनाथ के मंदिर में ही गिरा हूँ ना, चोट टल गई, मेरा बड़ा एक्सीडेंट टल गया। कुछ लोग सोचते हैं कि हम अपनी जो हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो हम अपने दोस्तों से शेयर करें, अपने रिश्तेदारों से शेयर करें। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से शेयर करने से पहले एक बार भोलेनाथ के मंदिर जाके, या आप जिनको भी आप अपना गुरु, अपना इष्ट मानते हैं, भगवान को, आप सबसे पहले उनके सामने जाके बात करें। एक बार उनसे डिस्कस करना शुरू करें। आप एक बार उनसे बात करना शुरू करोगे भगवान से तो आपको खुद ब खुद ऐसा लगेगा कि जो मैं सोचता था, मेरे मन में चीजें थी कि हम रिश्तेदारों से, दोस्तों से, भाई बहन से हम अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, वो हमें नहीं करनी चाहिए। वो रिश्तेदार और दोस्त हमारा बातें ज्यादा उड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, आपको और प्रॉब्लम्स में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप एक इंसान को बताओगे, वो इंसान आगे 4 लोगों को और बताएगा, जिसमें आपकी टेंशन और बढ़ेगी। आपकी टेंशन खत्म नहीं होगी क्योंकि वो 4 लोगों में और फैल गई है। और वो जो 4 लोग हैं उनके भी तो आगे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनके भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो आगे और 4 लोगों में फैलाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि इससे आपकी परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी? क्योंकि मेरे खुद के जो एक्सपीरियंस हैं वो यही है कि रिश्तेदारों को, दोस्तों को ना बताते हुए भगवान से ही सिर्फ बात करें। क्योंकि मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ और मेरा मानना यही है कि आप भगवान के मंदिर जाओ और उनसे आप बात करो और उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ, तो कि वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। क्योंकि आप दोस्तों से शेयर करोगे जब जाके, तो ऐसा तो नहीं है कि आपके वो दोस्त भी आज आपने बात की और आपकी प्रॉब्लम उसने सॉल्व कर दी। और भगवान जिससे आप सच्चे दिल से जाके बात कर रहे हो, आप जितनी आप भक्ति करोगे, जितनी आप अपनी भोलेनाथ को आप बातें शेयर करोगे, जितनी आप बताओगे उनको, वो धीरे धीरे उनकी भक्ति से आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ, सबसे बड़ा विश्वास वो कभी मत छोड़िए। वो अपने बाबा के प्रति आप जितना आप विश्वास रखोगे उतनी ही आपकी दिक्कतें ठीक होती जाएंगी। भगवान थोड़ी परीक्षा लेते हैं, लेकिन वो परीक्षा किस लिए लेते हैं कि वो ये मेरा भक्त कितना पक्का है, कितनी मेरी भक्ति कर सकता है, कितना मुझ पे भरोसा करता है, सिर्फ इस वजह से परीक्षा लेते हैं। लेकिन अगर आप उस परीक्षा में हमेशा पास हो गए तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। अपने आसपास आप चाहोगे कि मेरी जो भी दिक्कत है मैं सिर्फ अपने बाबा से शेयर करूं, अपने बाबा को बताऊं। आप जितनी भी परेशानियों में है, एक बार आप भोलेनाथ का नाम लेके अगर उनको पुकारेंगे ना, वो सुनेंगे। क्योंकि इंसान ये चीजें नहीं करता। इंसान क्या करता है, मैं दिक्कत में हो गया हूँ, चलो फोन उठाओ और अपने दोस्तों से बात करो, अपने रिश्तेदारों से बात करो, वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। लेकिन नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता। इंसान के हाथ में इतनी पावर नहीं है, जो है वो भगवान के हाथ में है, वो भोलेनाथ के हाथ में है। आप जितना वहाँ पे बात करोगे आपकी उतनी ही दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। आप जितना समय भोलेनाथ को दोगे, आपका आने वाला जीवन उतना ही संवरता जाएगा, उतना ही आपका जीवन अच्छा होता जाएगा। आप कभी आजमा के देखिए, कम से कम आप करना शुरू तो करो। ऐसा बिना किए कुछ भी नहीं है। आप भक्ति नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है।
आप एक मौका भगवान को तो दो, एक बार भक्ति करने का आप भक्ति तो करो, तभी तो भगवान भी कुछ करेंगे ना। आप भगवान को पुकारेंगे तभी वो कुछ करेंगे। जब आप भगवान को याद ही नहीं करोगे तो भगवान कैसे करेंगे। एक बार आप उनको याद करो तो आपके जीवन में दुख आएंगे ही नहीं। तो इसलिए आप जितना हो सके अपने जो भी जीवन में दिक्कतें हैं वो लोगों में ना फैलाते हुए अपने सिर्फ भगवान के मंदिर जाके अपने घर में बैठ के पाठ करके पूजा करके आप ऐसे ही अपनी दिक्कतों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन इंसान है ना, विश्वास कम करता है, ये सोचता है कि नहीं भगवान कुछ नहीं करेगा। मैं आपके सामने जीती जागती बैठी हूँ, जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस है मेरे भोलेनाथ को लेकर, जो मेरे जीवन में उन्होंने किया है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मेरे हर दुख में साथ दिया है, वो मेरा खुद का मन भर आता है कि मैं क्या क्या बताऊं आप लोगों को। मेरा भोलेनाथ ने कितना साथ दिया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप इंसानों पे भरोसा ना करते हुए ज़्यादा, देखो ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं आप अपने माता पिता से भी बात मत करो इस बारे में, और आप अपने रियल ब्रदर सिस्टर से भी बात ना करो, ऐसा नहीं है। लेकिन आप उनसे बात करो, ज़रूर करो, लेकिन भरोसा जो है, जो हेल्प चाहिए आपको, वो भोलेनाथ से ही मिल सकती है। जीवन में जो कर सकते हैं ठीक, वो भोलेनाथ ही कर सकते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि माता पिता और भाई बहन पर भी भरोसा रखते हुए उनसे भी कहीं ज़्यादा अपने महादेव पे भरोसा करो। महादेव के अलावा जीवन में कुछ नहीं है। आपके जीवन में कोई दुख चल रहा है, आपकी कोई परीक्षा ऐसी है जो क्लियर नहीं हो पा रही है, जिन समस्याओं से आप परेशान चल रहे हैं, आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं, आजकल इंसान कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। हर इंसान के जीवन में हर कोई दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। और आप किसी से भी पूछ लो, अगर आप किसी कोई इंसान आपको नॉर्मल भी मिल रहा है, कहीं बाहर मिल रहा है, 5 मिनट के लिए मिल रहा है, 10 मिनट के लिए मिल रहा है, उस 5 मिनट में भी वो इंसान आपको बताएगा कि मेरी जिंदगी में ये दिक्कत है। कोई बीमारी से गुजर रहा है, किसी के घर में वैसे कलेश चल रहे हैं, कोई वैसे परेशानियों से परेशान है। तो हर कोई इस जीवन में परेशान ही है। और इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि आप एक बार भोलेनाथ की भक्ति में अभी से लग जाइए, और आपका आने वाला जीवन जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। आपके जीवन में दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन हाँ, अगर छोटी छोटी दिक्कतें आपके जीवन में हैं भी, कोई बड़ी दिक्कतें भी हैं, तो वो आपके जीवन से पहले ही चली जाएंगी। या फिर कुछ दिक्कतें ऐसी हैं जो आएंगी, इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी कि आपको उन प्रॉब्लम से आपको कष्ट हो, आप परेशान हो, आप खुद ही ये कहोगे कि ये प्रॉब्लम आती आती मुझसे टल गई। तो यही चीज़ें होती हैं कि अगर बड़ी बड़ी हमारे जीवन में कष्ट लिखे हैं, दुख लिखे हैं, तो वो वहीं पे टल जाते हैं। तो मैं आपको ये उदाहरण बता रही हूँ जो मेरे सामने हुआ है। तो आप भक्ति की तरफ बढ़िए और भोलेनाथ की पूजा इतने अच्छे से करें कि आपके जीवन में कोई दुख आए ही ना। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।